नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं आपके लिए आज के दिन कुछ ऐसी विशेष टिप्स जिससे कि आपका गुड लक फैक्टर बढ़े। साथ ही साथ शो के दौरान बताऊंगी आपको अंत में रक्षा कवच क्या कुछ करने से आपका दिन और भी बेहतर जाएगा। एक ऐसा उपाय जो कि आपकी सारी मुसीबतों को कहीं ना कहीं हल करने का प्रयास करेगा। और आज जिनका जन्मदिन है उनको सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे और फिर बात करेंगे उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं गुड लक फैक्टर से। आज के दिन जो लोग ऑफिस जाते हैं, वर्किंग हैं, उनको क्या करना चाहिए। आज के दिन सफ़ेद कपड़े पहने और यदि संभव हो तो चंदन का सफ़ेद तिलक माथे पर ज़रूर लगाएं। इससे चंद्रमा ठीक रहता जो है वो मन का कारक है। मन अगर खुश है तो बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ की बेटर हो जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए आज के दिन क्या करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग आज के दिन दूध और चावल की खीर जरूर खाए। अब इतनी सुबह बनना तो संभव नहीं है, लेकिन दिन में एक बार जरूर ग्रहण करें। ऐसा करने से कहते हैं पॉजिटिविटी साथ आती है, एक तो रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं और फोकस भी बहुत जबरदस्त बनता है। अब जान लेते हैं आज के दिन महिलाएं क्या करें। चंद्र को यदि खुश करना है तो कुल देवता और कुल देवी की पूजा आज के दिन जरूर करें। वैसे तो आज के दिन अष्टमी है, वो भी कृष्ण पक्ष की, इसलिए कुल देवी की पूजा तो करना बहुत ही शुभ रहेगा आज के दिन। यदि आपको अपनी कुल देवी नहीं पता है तो केवल मानसिक प्रणाम करें या उनके नाम का एक दिया जरूर जलाएं। अब चलिए शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल क्या कह रही है। पहली राशि मेष राशि वालों के कार्ड्स द एम्परेस, 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स अच्छे आए हैं। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है जो लोग सिंगल हैं। व्यापार व्यवसाय आपका लाभदायक रहेगा। नौकरी में भी प्रभाव आपका बढ़ेगा। किसी बहुत प्रभावशाली सीनियर व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। आज के दिन महिला वर्ग का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। कहीं ना कहीं मदर या मदर तुल्य किसी भी महिला का आज के दिन आपको साथ मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के दिन की सावधानी की। विवादों से बच के चलना है। हो सकता है किसी गहरे विवाद में पड़ जाएं जो कि आपको परेशान ज्यादा करेगा। शारीरिक कष्ट संभव है। विरोधी पक्ष आज के दिन एक्टिव रहेगा, थोड़ा वहां भी ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के जोखिम या रिस्क टेकिंग कार्य, जमानत के कार्य टालें। कीमती वस्तुएं भी संभाल कर रखें। टोटल मैं कहूंगी दिन अच्छा जाएगा, लेकिन छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रख लेंगे। चलिए जान लेते हैं अब टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरेंस 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आपके मिक्स्ड रिजल्ट्स के आए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के दिन होगा क्या। कंपटीशन में, प्रतिद्वंदिता में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा अचानक से आपके इतने कंपेटिटर्स कैसे बढ़ गए। भूमि और भवन से संबंधित यदि कोई योजना है, फिक्स्ड एसेट से संबंधित कोई योजना है तो बनेगी। और फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति बढ़ने के योग है। इनकम में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। रोजगार प्राप्ति के आपके प्रयास सफल रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके आज के दिन शुभ रहेंगे, लेकिन दुष्ट जनों से सावधान रहें, नहीं तो कहीं ना कहीं हानि मिल सकती है। फाइनेंशियल बैलेंस बनाना है। कोई संबंध यदि खराब हो गया है तो संबंध को सुधारने का प्रयास करें। कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। बहुत आसानी से आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा परिश्रम या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड और द मून कार्ड्स मिक्स्ड रिजल्ट्स के आए हैं। आपके बहुत खास नहीं हैं, लेकिन किसी पार्टी का, सोशल गैदरिंग का, पिकनिक का, ये सब कार्यक्रम आज के दिन बन सकता है। यात्रा भी दिखाई दे रही है जो कि मन के हिसाब की रहेगी, मनोरंजक भी रहेगी। बुद्धि से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं आपके वो सफल होंगे। बिजनेस में वृद्धि दिखाई दे रही है। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। मन पसंद भोजन का आनंद भी मिलेगा। शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स मन के हिसाब का लाभ देंगे। घर बाहर खुशी रहेगी आपके। अधूरे कार्य पूरे होंगे आपके। जितने भी अधूरे कार्य चल रहे हैं, जो आधे आधे रह गए हैं, वो सारे खत्म करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं सावधानी की। वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है। जिम्मेदारियां आज के दिन बहुत बढ़ेगी, तो जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाएंगे और जो अधूरी जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करेंगे। लेकिन मानसिक तनाव हो सकता है। सब कुछ होते हुए भी मन में खुशी ना हो, ऐसी एक सिचुएशन बन रही है। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से सावधान रहना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
Eight of Pentacles, Knight of Cups, Two of Swords और The Lovers. Knight of Cups, The Lovers, ये दो अच्छे आए हैं, लेकिन दो कार्ड्स गड़बड़ हैं। सावधानी की पहले मैं बात कर लेती हूँ। धनहानि की आशंका बन सकती है। एक ऐसा समाचार मिलेगा जिससे कहीं ना कहीं दुख भी हो, लेकिन खुशखबरी भी ला रहा है नाइट ऑफ कप्स। धैर्य रखना है, मिक्स्ड रिजल्ट्स है। घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मेहनत पहले से अधिक हो सकती है। विवादों से क्लेश होगा, ध्यान रखना है। और किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन में ठेस पहुंच सकती है। रिस्क टेकिंग मामला आपको टाल के चलना है। आय बनी रहेगी, इनकम बनी रहेगी आपकी, और साथ ही साथ कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी एक टैलेंट को अपना उभारना चाहते हैं, तो इस समय उसके लिए बहुत अच्छा है। एक प्यारे से संबंध, रिलेशनशिप, रोमांस लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लंबा चलेगा। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनको मैरिड लाइफ बड़ी प्यारी सी दिखाई दे रही है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन आज के दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन बहुत बढ़िया आ गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बढ़िया है। बहुत जबरदस्त कार्ड्स आए हैं। प्रयास आपके सफल रहेंगे। सामाजिक कार्य करने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। पराक्रम में, प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखाई दे रही है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से परिचय आपका बढ़ सकता है। व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महिला वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा। फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी सी दिखाई दे रही है। परिवार में सबका साथ मिलेगा। धन धान्य की संपूर्णता रहेगी। 1 वर्ष पुराने जो रुके हुए कार्य थे, जिन पे आप मेहनत कर रहे थे, या फिर ऐसा फोकस हो जो कि आप पाना चाहते हैं, वो जादुई रूप से पूरा हो जाएगा। सामाजिक बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों से आज के दिन मुलाकात आपकी संभव रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स एवरेज हैं। बुरे लोगों की पहचान करना इस समय जरूरी है और उनसे एक दूरी मेंटेन करना भी जरूरी है। किसी दूर से अच्छे व्यक्ति से शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक मित्र और संबंधी अतिथियों के रूप में घर में आ सकते हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया रहेगा। रिस्क लेने का साहस कर पाएंगे। बिजनेस आपका एवरेज है, बहुत खास नहीं है। कुछ मामले आपके अटके हुए हैं, कुछ मामले आपके मूव ही नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी महिला का हस्तक्षेप हो सकता है, ध्यान रखना है। महिलाओं से आज के दिन खासकर सावधान रहना है। किसी महिला के कड़वे शब्द कुछ देर के लिए मानसिक तनाव बना सकते हैं आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स आया, थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है। एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं आप, उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर आप सेम तरीके से चीजों को करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 5 ऑफ कप्स। ये दो कार्ड्स गड़बड़ आ गए, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून पूरा दिन बेहतर बना जाएगा। जो लोग जॉब चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनके रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। बिजनेस से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी हुई यात्रा दिखाई दे रही है, जो कि लंबी जा सकती है। अनएक्सपेक्टेड लाभ के योग हैं आज के दिन, लेकिन किसी भी तरीके के रिस्क टेकिंग, म्यूचुअल फंड्स, लॉटरी, इन सब चीजों से दूर रहना है। किसी बड़ी समस्या से आज के दिन छुटकारा मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिलेगा। घर बाहर खुशी बनी रहेगी आपके। किस्मत का पहिया घूम रहा है और बहुत मेजर चेंजेस ला रहा है, लेकिन सावधान रहना एक पुराने विश्वासघात से, जो कि आपको परेशान कर सकता है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर दत्तात्रेय जी पुणे से। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे बेटी की जन्म तारीख है 18/9/1994 जी, और सुबह 6:49 को जन्म हुआ जी। कुंभ राशि जी जी। जी। सर्विस के बारे में नोट, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब जी। और इन्होंने एजुकेशन किस में करी है? वो इंजीनियर हो गए, इंजीनियर हो गए हैं, कंप्यूटर इंजीनियर जी। तो 2 साल हो गए जॉब नहीं कर। जी, मुझे दिखाई दे रहा है पिछले 17 महीनों से इनका प्रयास है जॉब के लिए और वो पूरा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुंभ राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और जो कि 5 नवंबर तक बैठेंगे। अब बात करते हैं इनको जॉब कब तक मिलेगी। अगले 1 महीने के भीतर और विद इन दिस ईयर इनको जॉब के 5 नवंबर के पहले चांसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन इनको करना क्या चाहिए, एक उपाय भी बता देती हूँ। इनको बृहस्पतिवार के दिन शिव मंदिर में जाना है,
केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है और साथ ही साथ यदि संभव हो तो वहां पे विष्णु सहस्त्रनाम बैठकर शिवलिंग के सामने पढ़कर आए। देखिएगा 1 महीने के भीतर ही इनको जॉब मिल जाएगी। मैक्सिमम जितनी भी अड़चने हैं वो दूर होंगी, लेकिन इस वर्ष डेफिनेटली इनको मन के हिसाब की जॉब मिलेगी और किसी परिचित व्यक्ति द्वारा ही इनका काम पूरा होगा। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की अगली कॉलर सुधा जी मुजफ्फरनगर से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी हाँ जी मैम, अपना प्रश्न पूछेंगे। मेरा प्रश्न है जी मैम कि मेरे से इतना पैसा फंसा हुआ है मेरे हाथ से, तो मैम उसका आने का कोई मतलब नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, ये बताइए कब तक आवेगा? पैसा भी फंसा है, लेकिन ये पैसा प्रॉपर्टी के रूप में मिलेगा आपको और अगले 3 महीने के बाद इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। 3 महीने तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सुधा जी। आपकी राशि आपको पता है? आपकी राशि क्या है? मेरी राशि जी नाम मेरा सुधा है। देखो कैसा क्या राशि हुई स से तो एक्वेरियस हुई, तो कुंभ राशि के हैं आप। वैसे आपको अगर पता नहीं है, वैसे चंद्र राशि बेहतर होती है जानना, नाम राशि भी ज़रूरी होती है। 3 महीने के बाद आपका पैसा आएगा। एक काम कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ आपका पैसा अटका है एक छोटा भोजपत्र मिलता है किसी भी पूजा की दुकान पे, हल्दी और जल से घोल बना के अनार की डंडी लेकर जहाँ जहाँ पैसा फंसा हुआ है उनका नाम लिखकर रोल करके बहते हुए पानी में बहा दीजिए। बृहस्पतिवार को धन आने लग जाएगा। जितना भी अटका हुआ धन है इस उपाय से बहुत जल्दी आता है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स अच्छा है, लेकिन संगति का ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों। सावधानी की पहले बात कर लूं, धन हानि भी दिखाई दे रही है। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखनी है। वाणी पर नियंत्रण रखें, अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। यहाँ तक कि लोन्स लेने की भी एक सिचुएशन बन रही है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। बिजनेस आपका ठीक चलेगा। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। लीगल मसलों में थोड़ा सा ध्यान देना है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। बॉसेस, अधिकारी वर्ग का आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी गेन्स भी इस समय वृश्चिक राशि वालों दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड गड़बड़ आ गया, लेकिन ये 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। चलिए सावधानी की पहले बात कर लेते हैं। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। बेवजह चिड़चिड़ापन रह सकता है। मूड स्विंग का ध्यान रखना है। तनाव हो सकता है, नींद में परेशानी हो सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। धन आगम होगा। फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं। कई पैसे फंस गए हैं तो इसको वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे। यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि मनोरंजक रहेंगी। फॉरेन से जुड़े हुए काम आपके सक्सेसफुल रहेंगे। विदेश यात्राओं के वीजा से जुड़े हुए जितने भी काम हैं बहुत इजीली निपट जाएंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा समय पर और प्रसन्नता रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञात भय भी सता सकता है। बिजनेस आपका ठीक चलेगा। लाभ के अवसर भी हाथ आएंगे आज के दिन। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों, द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ध्यान रखना है, आज के दिन कोई दुर्घटना हो सकती है। आंखों की चोट और रोग से बच के चलना है। वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग ना करें। स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार से लगेगा कि शायद आपका अपमान हो गया है और थोड़ा इमोशनली बिखर सकते हैं। फाइनेंशियल बैलेंस बना के चलना है। कोई संबंध खराब हो रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। नई योजनाएं बनेंगी। कार्यस्थल पर परिवर्तन के विचार बन रहे हैं। बिजनेस आपका ठीक चलेगा। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन कार्ड्स आपकी अच्छे आए। यात्राएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन चिंता और तनाव भी रहेगा। ऐश्वर्य के साधनों पर खर्चे होंगे। धन प्राप्ति ईजी रहेगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके अच्छे रहेंगे। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा और कहीं सपोर्ट सिस्टम में मतभेद चल रहा है तो वो ठीक होगा। तीर्थ यात्राओं की योजना बनेगी और सत्संग का लाभ भी मिलेगा। वर्कलोड बहुत रहेगा। किसी पुरुष के कड़वे शब्द आज के दिन चुभ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
मीन राशि वालों, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स गड़बड़ हैं। आशंका कुशंका के चलते कोई बड़ी गलती हो सकती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखनी है। जोखिम और जमानत के कार्य टालें। पुराना रोग उभर सकता है। विवादों को बढ़ावा ना दें। नकारात्मकता दूर होगी। व्यापार ठीक चलेगा। इनकम में निश्चितता रहेगी। दूसरों पर भरोसा ना करें। दिन का अगला भाग फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया कार्ड आया है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, द स्टार आया है। किस्मत इस पूरा वर्ष आपका साथ देगी। धन लाभ के मौके, करियर में ग्रोथ के मौके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वर्ष कहीं ना कहीं आपको विवादों से, क्लेश से बच के चलना है। अब अंत में रक्षा कवच। आज के दिन करें क्या, 2 मोती या चांदी के 2 बराबर के टुकड़ों में से एक टुकड़े को पानी में बहा दें। इसके बहाने से सोचे हुए मुराद पूरी हो जाती है। और दूसरे मोती या टुकड़े को अपने पास रख लें। इसको आप अपने घर में गल्ला जहां होता है, तिजोरी जहां होती है, या जहां भी आप कैश रखते हैं वहां रख सकते हैं। देखिएगा धन की कभी कमी नहीं जाएगी। तो ये छोटा सा उपाय करना है। जब भी आप ये उपाय करें अपनी मुराद को ध्यान रखते हुए, अपनी विशेष को ध्यान रखते हुए करेंगे। एक टुकड़ा जरूर अपने पास रखना है, दोनों नहीं बहाने हैं। चांदी का टुकड़ा छोटा सा भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। 2 टुकड़े लेने हैं। और ये उपाय आप शाम के समय करें जब 2 संध्याओं का मिलन होता है, यानी कि अंधेरा होने वाला हो उस समय पर करें, लेकिन पानी बहता हुआ होना जरूरी है। तो ये छोटी सी सावधानी आपको बरतनी है। बहते हुए पानी में ये उपाय करना है। तो ये था आज के दिन का हाल। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।